Good morning students. So today we are going to start our new chapter, that is chapter number 19, our community. आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है आवर कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी, हमारा समाज जहाँ पर हम रहते हैं। वार्म अप एक्टिविटी करेंगे सबसे पहले। चेक आउट दिस इनरोलमेंट फॉर्म, फिल दिस फॉर्म एंड शेयर इट विथ योर क्लासमेट्स एंड क्लबमेट्स। हमें ये इनरोलमेंट फॉर्म दिया हुआ है, उसमें हमें फिल करना है उसको और शेयर करना है हमारी क्लासमेट्स और क्लबमेट्स के साथ। तो मेंबरशिप फॉर्म है, हमें कोई क्लब खोलना है। ऑल्सो डिज़ाइन लोगो फॉर योर क्लब सोसाइटी, हमें डिज़ाइन या फिर लोगो भी तैयार करना है जो हमारी क्लब और सोसाइटी हम खोलने वाले हैं। तो ये मेंबरशिप फॉर्म है, कौन कौन मेंबर्स होगा उसके लिए। तो हमें मेंबर्स के नेम लिखने हैं, क्लब का हम क्या नाम रखते हैं वो क्लब का नाम लिखना है हमें। एम क्या होगा हमारे क्लब का, जैसे एम मतलब होता है हमारे क्लब का गोल क्या होगा, हमारा मकसद क्या होगा हमारा क्लब खोलने का। मीन्स उस क्लब की मदद से हम गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे या वुमेंस की हेल्प करेंगे या ब्लड डोनेशन कैंप, इस तरीके से जो क्लब्स होते हैं वो उसका एम लिखना है कि आप किस तरीके से उस क्लब की मदद से लोगों की हेल्प करना चाहते हो। ऑफिस बियरर्स कौन होगा, मीन्स ऑफिस बियर कौन करेगा, ऑफिस का बाहर कौन संभालेगा। और नंबर ऑफ़ मेंबर्स कौन कौन से होंगे उस क्लब में। क्लासेस फॉर विच दिस मेंबरशिप इज़ ओपन टू, तो ये मेंबरशिप किस लिए, किन किन क्लासेस के लोगों के लिए खुली है। मीन्स यूथ ही सिर्फ कर सकते हैं या फिर जो स्टूडेंट हैं वो उन लोगों के लिए खुली है, ऐसे वुमेंस के लिए खुले हैं। तो इस तरीके से हमें क्लासेस भी उसमें लिखनी है। ड्यूटीज़ लिखनी है मेंबर्स की, कि जो मेंबर्स हैं हमारे क्लब में वो क्या क्या ड्यूटीज़ करेंगे। एंड ड्रॉ लोगो है, तो हमें एक लोगो भी बनाना पड़ेगा, जैसे हमारे स्कूल का लोगो है लिटिल वंडर का, वैसे ही हमने देखा है हर जगह का एक लोगो होता है जिसकी वजह से हम उससे पहचान पाते हैं कि वो किस क्लब का है या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। तो हमें उस तरीके से जिस भी एम के लिए हम क्लब खोलेंगे उस तरीके का हमें लोगो डिज़ाइन करके लगाना है। सभी लोग मुझे फिल कर भेजेंगे। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्स लर्न एंड वर्क टुगेदर इज़ नोन एज कम्युनिटी और सोसाइटी और क्लब। ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि साथ में रहता है, सीखता है और काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी या सोसाइटी या क्लब बोलते हैं। दे आर ग्रुप ऑफ पीपल फॉर द सेम कंट्री, रीजन और लोकेलिटी एंड वेस्ट डिस्पोजल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आई हैव मैनी थिंग्स इन कॉमन। तो ये ग्रुप किसी की भी लोगों का हो सकता है, जैसे कि वो जो लोग हैं जिनका ये ग्रुप है वो एक तो सेम कंट्री के भी हो सकते हैं, जैसे इंडिया में अलग अलग स्टेट के लोग मिलकर एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी या एक क्लब खोल सकते हैं। अलग अलग रीजन के लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग खोल सकते हैं। लोकेलिटी के अलग अलग जो हमारा गली है वो लोग भी क्लब खोल सकते हैं। जो वेस्ट डिस्पोजल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, जो वेस्ट उठाने वाला जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है वो भी, ये सारी चीज़ें क्या है, कॉमन है। Every such community, club or society draw up some rules and regulation to make sure they are able to lead a comfortable life. इस तरह की जो कम्युनिटी और सोसाइटी और जो क्लब होते हैं वो कुछ क्या बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं ये श्योर करने के लिए कि ये लोग एबल हैं एक कंफर्टेबल लाइफ के लिए। ये लोग श्योर हो जाए दे आर एबल टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, मतलब ये कंफर्टेबल लाइफ को लीड करेंगे। दे ऑल नीड सम बेसिक सर्विसेज, इन सबको भी, जो क्लब है, जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, इनको भी बेसिक सर्विसेज की ज़रूरत होती है, जैसे क्लीन सराउंडिंग्स की, प्योर ड्रिंकिंग वाटर की, रोड, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड स्कूल, इन सब की नीड होती है जो हमारी कम्युनिटी है उसको। नेक्स्ट पेज नंबर 128। ओके, दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय वेरियस एजेंसीज। जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, जो स्कूल की फैसिलिटीज़ हैं और जो हमारी कम्युनिटी को इन सब की चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमने पढ़ा है प्योर ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन सराउंडिंग, इन सब की ज़रूरत होती है। तो ये सारी सर्विसेज हमें कौन प्रोवाइड करता है, अलग अलग तरह की एजेंसीज ये सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती हैं। दीज एजेंसीज में बी फॉर्म्ड बाय द मेंबर देमसेल्फ और बाय द गवर्नमेंट। ये जो एजेंसीज होती हैं जो हमें साफ़ पानी देती हैं, हमारे जो सराउंडिंग्स जहाँ हम रहते हैं उनको साफ़ करती हैं, हमें हेल्थ की फैसिलिटीज़ देती हैं या फिर जो हमें स्कूल की फैसिलिटीज़ देती हैं। तो ये सारी कम्युनिटीज़ जो है, सारी एजेंसीज़ जो हैं वो फॉर्म्ड किसके द्वारा की जाती हैं, या तो जो
कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा ही फॉर्म की जाती हैं, मेंबर्स देमसेल्फ और बाय द गवर्नमेंट, या फिर जो हमारी सरकार है वो ये सारी फैसिलिटीज़ हमें देती है। या तो हो सकता है आपकी गली में से ही कोई ये जो मेंबर्स हैं उनने क्लब खोला है या कोई ऑर्गेनाइजेशन खोली है तो वो आपको ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं तो फिर हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमें फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड कर ही रही है। लेट अस स्टार्ट विथ वन एजेंसी ऑफ योर स्कूल। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे जो स्कूल है वो एजेंसी से। सबसे पहली एजेंसी क्या है? स्कूल, जो कि हमें क्या दे रही है? हमें सीखने का मौका दे रही है, हमें पढ़ा रही है। तो काफ़ी सारे पिक्चर्स बने हुए हैं, जैसे वेस्ट डिस्पोजल की है, ये भी एक एजेंसी है जो कि सफाई करती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये भी एक एजेंसी है जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, पब्लिक को। वाटर टैंक्स जो बने रहते हैं वो भी एक एजेंसी के थ्रू ही बनवाए जाते हैं। हॉस्पिटल्स, ये सारी भी एजेंसी के थ्रू ही होती है। सम सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। तो ये सारी एजेंसीज किसकी होती हैं? ज़्यादातर गवर्नमेंट की होती हैं। स्कूल, क्लब, सोसाइटी। स्कूल में भी हमारे काफ़ी सारे क्लब्स होते हैं, सोसाइटी होती है। स्कूल की जो सोसाइटी रहती है वहाँ पे जो लोग हैं, काफ़ी सारे जो क्लब्स हैं वो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एवरी स्कूल हैज़ सम क्लब्स और सोसाइटी इन्वॉल्व इन कम्युनिटी सर्विस, दीज में आर। तो जो भी स्कूल है वो उसमें क्लब होता है, उसमें सोसाइटी होती है जो कि कम्युनिटी लोगों की सर्विस, लोगों को सर्विस देती है। तो कौन कौन सी होती है? जैसे हमारे स्कूल में कभी देखा है कि कोई भी कैंप लगता है तो हम उस कैंप को अटेंड करते हैं, वो सर्विस हमें प्रोवाइड की जाती है। नेचर एंड एनवायरनमेंट सोसाइटी, जो नेचर के लिए काम करती है, जो मीन्स नेचर है, एनवायरनमेंट है, उसकी सेफ्टी के लिए जो काम करती है वो कौन सी है? नेचर एंड एनवायरनमेंट सोसाइटी। सेकेंड इज़ एडल्ट लिटरेसी सोसाइटी, मीन्स जो हमारा एडल्ट लोग हैं उनकी लिटरेसी सोसाइटी है। मीन्स उन लोगों को पढ़ाना, उनकी स्किल डेवलप करना, उन्हें जॉब प्रोवाइड करना, ये सारी भी एक सोसाइटी का काम है। लिटरेली क्लब, ईच वन टीच वन। लिटरेली क्लब में क्या होता है कि हर एक पढ़े एक, मीन्स हर कोई जो पर्सन है वो लिटरेट हो, मीन्स पढ़ा लिखा हो। तो लिटरेली क्लब का क्या मेन काम होता है कि हर एक पर्सन को पढ़ाई करवाई जाए। हेल्थ एंड हाइजीन क्लब, हेल्थ एंड हाइजीन क्लब क्या होता है? जहाँ पर आपको हेल्थ के बारे में, आपकी हाइजीन के बारे में, आपकी क्लीनिनेस के बारे में बताया जाता है और आपको अवेयर किया जाता है। तो इस तरीके से जो स्कूल है उसमें जो कम्युनिटी है वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। स्कूल, क्लब और सोसाइटी आर इन्वॉल्वमेंट कम्युनिटी सर्विस, जो स्कूल क्लब्स हैं या फिर जो सोसाइटीज़ है वो इन सब कम्युनिटी सर्विस में इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट के लिए एंड एडल्ट लिटरेसी सोसाइटी। लिटरेली क्लब्स होते हैं हेल्थ एंड हाइजीन के लिए। तो इस तरीके से जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जैसे हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था या पढ़ा होगा आप लोगों ने कि कहीं पर भी कैंप लगता है या फिर कहीं पर भी ब्लड डोनेशन कैंप लग रहे हैं, तो इस तरीके से ये सारी कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। सम ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्कूल क्लब सोसाइटी है। स्कूल क्लब सोसाइटी की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? केयर एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ द स्कूल ग्राउंड, केयर करना है स्कूल ग्राउंड की, उसको साफ़ करना है, उसको सुंदर बनाना है। टीच सेल्फ डिसिप्लिन, जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो टीच करना है बच्चों को कि बच्चे डिसिप्लिन रहें। या फिर इनक्रेज एक्टिव पार्टिसिपेशन, उनको इंकरेज करना है कि वो एक्टिवली सारी चीज़ में पार्टिसिपेट करें। इंश्योर ओबीडियंस एंड फेयर प्ले, मीन्स वो ओबीडियंट रहें, एंड फेयर प्ले मीन्स फेयर खेलें, चीटिंग नहीं करें। इस तरीके से जो सोसाइटी है स्कूल क्लब सोसाइटी वो सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन,